हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 11th और कंपटीशन एग्जामिनेशन दोनों के तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम था दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। इसको हमने वेनाले के द्वारा समझा, साथ ही साथ इसकी दो कंडीशन के द्वारा समझा। पहला था हमारा ऐसे एक समुच्चय की स्थिति में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव, ये इसकी स्थिति में हमने सूत्र की व्युत्पत्ति की। उसका मान क्या आया था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, ये इस प्रकार से आया था। इस दूसरी कंडीशन लेते हैं हमने संयुक्त समुच्चय यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव। अब क्या यानी कि फाइव के बराबर नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। उस स्थिति में उसका अलग सूत्र आया था, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने इसके बाद इसका जो तीन समुच्चय को लेकर यूनियन का सूत्र निकाला था, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इसके बाद हमने इस पर आधारित जो समुच्चय पर व्यवहारिक क्वेश्चन है, इन पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए जो हमारी बुक में दिए गए हैं, उनको हल करने का प्रयास किया और आपको एकदम इजी लेवल से समझाने का प्रयास किया, और आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया भी होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे जो हमारे पास बचे हुए जो एग्जाम्पल है उनको हल करेंगे। उसके साथ ही जो हमारी प्रश्नावली 1.6 जो हमारी लास्ट प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और हमारे पास यदि समय रहता है तो हम जो हमारी विविध प्रश्नमाला है उसके एग्जाम्पल्स को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नजर एकदम बोर्ड पर। तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 27। वो तो क्या दिया है वो भी हम देखते हैं। ये हमारे पास दिया है कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। अब आप ऐसे सोचो कि ये 200 व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है। इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, मैं आपको और कंडीशन बताऊंगा। मैंने कल आपको कंडीशन क्या बताई थी, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कम से कम या अधिकतम दिया होगा तो आपके पास जो भी कुल दिया होगा वो क्या होगा, आपका यूनियन होगा, यानी कि सम्मिलन होगा। यदि कम से कम और अधिकतम नहीं दिया हो तो अब क्या करें, तब यहाँ यूनिवर्सल लिख दें, नहीं लिखना है। उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन तो क्या आपको पता है क्या लिखना है, जब भी कम से कम और अधिकतम दिख जाए तो वहां पर क्या करना है, यूनियन। अगर नहीं हो तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यदि किसी समुच्चय में कुल संख्या दी गई है उसके साथ ही समुच्चय ए का मान दिया गया है, समुच्चय बी का मान दिया गया है, और अंत में हमें किसका मान दिया गया है, इनका इंटरसेक्शन का मान भी दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारे पास वो कुल दिया हुआ होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि किसी भी समुच्चय में यदि कुल विद्यार्थी या और भी कुछ दिया हुआ हो, तब क्या करना है हमें, यदि समुच्चय ए भी दिया गया है उसमें समुच्चय बी भी दिया गया है और समुच्चय का ए और बी का इंटरसेक्शन भी दिया गया है, तब क्या करना है, जो हमारे पास कुल दिया गया है उसे यूनिवर्सल मानना है, क्योंकि हम इनके द्वारा ए यूनियन बी का मान निकाल सकते हैं। तो आपको दूसरी कंडीशन एकदम क्लियर हो गई। तीसरी कंडीशन है हमारी, तीसरी कंडीशन क्या है, हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में जरूरत किसकी है, हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत है या यूनियन की जरूरत है। यदि यूनिवर्सल सेट की जरूरत है तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे, यदि यूनियन की जरूरत है यूनिवर्सल सेट लेंगे। अब किस प्रकार से लेंगे वो भी हम देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है, जिसकी जरूरत हो उसे ही लेंगे, जिसकी जरूरत हो उसे लेंगे। यानी कि यदि यूनिवर्सल सेट की जरूरत है तो यूनिवर्सल सेट लेंगे, और इसी प्रकार यूनियन की जरूरत है हम यूनियन लेंगे। आपने एक कहावत भी सुनी कि जिसका काम उसी को साझे। तो यानी कि जिसको जो काम दिया गया है उसे वही काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर लूँ, जैसे एक नाई होता है और इसी प्रकार एक कुम्हार होता है। नाई क्या करता है, बाल काटता है, इसी प्रकार कुम्हार क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। यदि इन दोनों के काम को चेंज कर दिया जाए, यानी कि नाई को क्या दिया जाए, इनको मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दे दिया जाए, इसी प्रकार कुम्हार को क्या बाल काटने के दे दिया जाए, तो क्या ये अपने काम को ठीक प्रकार से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उन्हें काम दिया गया वो उसी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इसी प्रकार हम समुच्चय में देखते हैं कि समुच्चय में क्या है, समुच्चय में यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत है तो हम यूनिवर्सल सेट ही लेंगे। यदि हमें यूनियन की जरूरत है तो यूनियन लेंगे, ना कि
यूनिवर्सल सेट लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या थी, यदि किसी भी समुच्चय में कम से कम और अधिकतम दिख जाए तो वहां पर क्या करना है, यूनियन करना है, बिल्कुल करना है। और नहीं दिखे तो हमें दूसरी कंडीशन में जाना है। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, यदि किसी समुच्चय में कुल या कोई भी संख्या दी गई है कुल में, और इसके बाद समुच्चय ए भी दिया गया है, समुच्चय बी भी दिया गया और उनका इंटरसेक्शन भी दिया गया है, तो हमें जो कुल दिया गया है उसे क्या मानना है, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि हम इनके द्वारा ए यूनियन बी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको दूसरी कंडीशन क्लियर होगी। यदि ये कंडीशन भी फेल हो जाए तो क्या करें, हमें तीसरी कंडीशन लगाना है। हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें जरूरत किसकी है, यूनिवर्सल सेट की जरूरत है या यूनियन की जरूरत है। तो आपको एक कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने कर लिया होगा नोट। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया है हमारे पास, 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं। पहले हम पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या यह है यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है। तो हम देखते हैं, 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 120 व्यक्ति क्या है, 120 व्यक्ति रसायन C1 यानी कि केमिकल C1 NC1 कितना है 120। इसी प्रकार 50 व्यक्ति रसायन C2 यानी कि केमिकल 2 कितना है 50 व्यक्ति। इसी प्रकार दिया गया है कि 30 व्यक्ति किससे हैं, रसायन C1 और रसायन C2 दोनों से पीड़ित हैं। NC1 इंटरसेक्शन C2 ये हमारे पास दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं, और हमारे पास कुल क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। कुल दिया गया हमारे पास 200 व्यक्ति। पहले तो हमें देखना है 200 व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है। अब वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, किसी भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या देखना है हमें, कम से कम या अधिकतम। यहाँ पर कम से कम और अधिकतम नहीं दिया गया, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर लागू नहीं होती। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन यदि किसी समुच्चय में जो हमारे पास समुच्चय, इसे समुच्चय मान सकते हैं, इस समुच्चय भी मान सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्या जाएगा हमारा इंटरसेक्शन भी। यदि किसी क्वेश्चन में समुच्चय ए का मान भी दिया गया है, समुच्चय बी का मान भी दिया गया, उनके इंटरसेक्शन का मान भी दिया गया है, तो दिया गया क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो बिल्कुल क्या होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों के मान दिए गए हैं। तो ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। और इनके द्वारा हम जो हमारे पास NC1 यूनियन C2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो हम निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ये हम निकाल सकते हैं। NC1 का मान कितना है यहाँ पर 120। NC2 का मान हमारे पास 50। इसी प्रकार हम देखें NC1 इंटरसेक्शन C2 का मान कितना है 30। तो ये कितना हो जाएगा 120 से 50 170 में 30 गए तो 140। ये क्या हो जाएगा हमारा NC1 यूनियन C2। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें तीनों को मान दिए गए थे, हमने इसको क्या मान लिया यूनिवर्सल मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया, सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया, और इसके द्वारा हमने यूनियन का मान निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहला है हमारा रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं। रसायन C1 तो है, C1 है किंतु C2 नहीं है। रसायन C1 तो है किंतु C2 नहीं है। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं पर देखा है? बिल्कुल देखा है। हमने समुच्चय के अंतर में देखा है। इस समुच्चय में अंतर की परिभाषा क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए का अवयव जैसे a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय ए में तो है, लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, समुच्चय यह C1 तो है लेकिन किंतु C2 नहीं है। यानी क्या होगा ये C1 माइनस C2 हो जाएगा। यानी कि C1 को तो शामिल किया गया लेकिन C2 के अवयव को शामिल नहीं किया गया। यानी कि a माइनस का b, यानी कि हमें निकालना है NC1 माइनस का NC2। अभी निकालते किस प्रकार से, वहां पर तुम क्या करते थे, जो भी उभयनिष्ठ अवयव आते थे उन्हें निकाल देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई उभयनिष्ठ अवयव दिए नहीं होते, वहां पर समुच्चय के रूप में होते थे, समुच्चय के अवयव को निकाल देते। लेकिन यहाँ पर संख्या के रूप में है तो किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया गया है NC1, वहां पर क्या करते थे हम कॉमन अवयव को निकालते थे, यहाँ पर हम कॉमन अवयव को निकालेंगे।
अब कॉमन अवयव किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर संख्या को निकालेंगे। कॉमन अवयव की संख्या कितनी है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा NC1 इंटरसेक्शन C2, ये इस प्रकार से होगा। यानी कि जो हमारे पास समुच्चय NC1 है, C1 जो हमारे पास समुच्चय है उसमें से जो हमारे पास कॉमन पार्ट है उसमें को निकाल देंगे, वही प्रोसेस है इसमें। तो क्या हो जाएगा, NC1 का मान कितना है इसमें 120, इसी प्रकार NC1 इंटरसेक्शन C2 का मान कितना है यहाँ पर 30, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 90। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो हमने किया क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर C1 तो है किंतु C2 नहीं है। A माइनस बी, हमने परिभाषा पढ़ी है कि समुच्चय का अंतर वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय A के वे अवयव जो समुच्चय A में तो है लेकिन समुच्चय B में नहीं है। और हम निकालते किस प्रकार से, जो भी उभयनिष्ठ अवयव है उनको हटा देते, उनके बाद जो हमारे पास समुच्चय A में जो अवयव बचेंगे वही क्या कहलाएगा हमारा A माइनस का B। यहाँ पर वही प्रोसेस है, C1 माइनस C2 निकालना है, तो वहाँ पर समुच्चय दिए हुए थे, यहाँ पर संख्या दी गई, तो संख्या को निकालेंगे। यहाँ पर NC1 इसमें से निकाल दिए उभयनिष्ठ अवयव को, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा NC1 माइनस का NC2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर कितना आया था, NC1 यूनियन का मान आया था NC2 बराबर आया था 140। इसी प्रकार हमारे पास आया था NC1 माइनस C2 का मान कितना आया था 90, ये हमारे पास आया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रसायन C2 यानी कि रसायन C2 तो दिया गया है किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C2 तो है लेकिन C1 नहीं है। यानी कि अब क्या क्या है, रसायन C2 तो दिया गया है लेकिन C1 नहीं है, यानी कि C2 माइनस क्या होगा, क्या C1 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा NC2 माइनस, इनका कॉमन पार्ट कितना है NC1 इंटरसेक्शन C2। NC2 का मान कितना है, NC2 का मान है 50 और NC1 C2 का मान कितना है, ये है 30, तो ये कितना जाएगा 20। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट था। इसी प्रकार ये क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, रसायन C1 यानी कि रसायन C1 तो दिया गया है। अब यहाँ पर अथवा आएगा, अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा मतलब यूनियन। रसायन C2 से प्रभावित हुई रसायन C2, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है NC1 यूनियन C2। ये तो हम पहले निकाल चुके, इसका मान कितना है हमारे पास 140, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हम प्रश्नावली 1.6 जो हमारी लास्ट प्रश्नावली है। अब क्या है, एक्सरसाइज 1.6 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि nx का मान कितना है, यहाँ पर nx यानी कि समुच्चय x में उपस्थित अवयवों की संख्या है 17, इसी प्रकार ny कितना है 23, nx यूनियन y बराबर 38, तो nx इंटरसेक्शन y, इसका मान आपको निकालना है। आप किस प्रकार से निकालेंगे, आपके पास सूत्र है x यूनियन y का, या आपके पास साधारण सा सूत्र लिख लेना, आपको उसके अनुसार लिख लेना। na यूनियन b का सूत्र क्या होता है आपके पास, लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे पास, क्या होता है na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, इस प्रकार से होता है। तो आप इस सूत्र में ये मान रख दीजिए और आप इनके मान प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, na यूनियन b यानी कि nx यूनियन y का मान कितना है आपके पास, ये रहा, कितना है 38। इसी प्रकार देखिए na का मान कितना है आपके पास, यानी कि na की जगह यहाँ पे x है तो कितना जाएगा 17, nb का मान कितना है, nb का मान है 23, इसका मान आपको निकालना है, यानी कि x इंटरसेक्शन y, इसका मान आपको निकालना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस nx को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा nx इंटरसेक्शन y, और ये क्या हो जाएगा, ये 17 और 23 कितने हो गए 40, तो 40 माइनस 38, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
2, तो ये क्या होगा आपका एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्या होगा आपका आंसर। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको केवल सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, एन ए यूनियन बी का सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। किस स्थिति में, जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव। यदि फाइव हो जाएगा तो ये जो हमारा टर्म है ये क्या हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। हमें केवल ये निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, क्योंकि यहाँ पर मान दिया गया, क्योंकि पूछ रहा है हमारे पास मान, तो हमें ये तो निकालना ही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में क्या है 8 और y में क्या है 15 अवयव, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। ये जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके समान है। तो आप इस क्वेश्चन को श्योमी करेंगे और आप जो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आंसर क्या होगा। तो आप इसे श्योम करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब आप देखें कि 400 क्या है, यहाँ पर यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है। अब पहले हमारे पास 3 कंडीशन थी। 3 कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, पहले हम देखते हैं क्या इसमें कम से कम और अधिकतम दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या है, क्या इसमें समुच्चय ए का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। समुच्चय बी का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। और क्या इसमें समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो क्या होगा, नहीं दिया गया है तो ये 400 क्या हो सकता है, 400 हो सकता है यहाँ पर यूनियन। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में एक प्रकार से कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि इसमें यूनियन ही आएगा, तो हम तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, हमें ज़रूरत किसकी है, हम ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके द्वारा निकाल सकते हैं, सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा, ए यूनियन बी के द्वारा, ए यूनियन बी के सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ 400 क्या लेंगे, ए यूनियन लेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसे यूनियन लेना है। तो आप इसे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके समान ही है। तो इसमें क्या था, इसमें जो 400 व्यक्ति है उसे यूनियन मानना है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व हो गया होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एस और टी ऐसे दो समुच्चय है कि एस में 21 टी में 32 इंटरसेक्शन में 11 हो, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है। इसमें तो सारे मान दिए गए और एस यूनियन टी का मान आपको निकालना है। केवल सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र में मान रखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका इसका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई ऐसे दो समुच्चय हैं, एक्स में 40 एक्स यूनियन वाई में 60 एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 हो, तो वाई में कितने अवयव होंगे। यहाँ पर दिया गया एक्स में 40 एक्स यूनियन वाई में 60 एक्स इंटरसेक्शन 10 में एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वाई में कितने हैं 10 अवयव, और तो वाई में कितने अवयव होंगे। ये भी सूत्र पर आधारित है, सूत्र में मान रखना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफ़ी 52 क्या है चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या है 70 व्यक्ति दिए गए, और आपने यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है समझा है तो यहाँ पर दिया गया है कम से कम। तो कम से कम में हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। तो यहाँ पर 70 क्या मानेंगे, यूनियन मानेंगे, यानी कि ए यूनियन बी। इसका मान कितना है हमारे पास 70 है। इसी प्रकार हम देखें कॉफ़ी, कोई इसको समुच्चय ए मान लेते हैं हम, तो क्या है ये 37। इसी प्रकार हम बात करें समुच्चय बी, जो क्या है हमारा चाय पसंद करने वाले संख्या कितनी है 52। इसी प्रकार अब देखिए दोनों में से कम एक पेय पदार्थ क्या पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें पूछ रहा है। तो आप इसका मान भी आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको सूत्र याद है। तो सूत्र में आपको दोबारा से लिख देता हूँ। सूत्र क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है आपका
सूत्र है। इस सूत्र में आपको मान रखना है और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। इसका मान भी आपको दिया गया, इसका मान भी दिया गया, इसका मान भी दिया गया और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन है आपका जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है यदि आप पहली बार करते हैं। तो अब आप इम्पोर्टेंट है, अब किस प्रकार है, यहाँ पर दिया गया है कि 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि समूह में व्यक्ति कुल कितने हैं, समूह है 65 व्यक्ति हैं, कुल 65 व्यक्ति। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है, वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से देखना है। हमारे पास 3 नियम है, वो यदि 3 नियम में किसी भी नियम का पालन होता है तो हम देखते हैं वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यूनियन होगा या यूनिवर्सल सेट होगा, वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी कि एनसी यानी क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है हमारे पास, 40। इसी प्रकार 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि एनसी यानी कि क्रिकेट, और इंटरसेक्शन क्यों आएगा, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर तथा और टी, इंटरसेक्शन यानी कि यहाँ पर तथा दिया गया इसलिए क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और टी का मतलब टेनिस, यानी कि क्रिकेट तथा टेनिस को पसंद करने वाली व्यक्तियों की संख्या वो कितने हमारे पास, 10। इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, कितने विद्यार्थी, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को नहीं। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए। पहले हम देखते हैं ये 65 व्यक्ति यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है, वो भी हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, क्या इस आप क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट तथा 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ये इस प्रकार से हमें दिया गया। तो हमें क्या कहीं भी क्वेश्चन में यह दिखाई दे रहा है कि इसमें कम से कम और अधिकतम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या यह यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं है। हम इसकी दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, क्या इसमें समुच्चय ए का मान हमें पता है, बिल्कुल पता है। क्या इसमें समुच्चय बी का मान पता है, इसमें नहीं पता है हमें। समुच्चय इन दोनों का इंटरसेक्शन का मान पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन यहाँ पर हमें समुच्चय बी का मान पता नहीं है। अब बी क्या है यहाँ पर, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो हमें नहीं दिया गया है। अब वो तो क्या इसमें, तो क्या यह यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये यूनियन होगा। इसमें दूसरी कंडीशन लागू होती है, तो क्या होगा, ये यूनियन होगा, यानी कि सम्मिलन होगा, संघ या सम्मिलन होगा। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। अब हम इसे जो हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको लगभग सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको अंतर इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। वो हम वेनाले के द्वारा समझते हैं। वेनाले के द्वारा आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें अंतर क्या है। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक तो समुच्चय सी है और एक समुच्चय टी है। ये क्या है, इनका इंटरसेक्शन पार्ट, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी। ये हमारे पास इस प्रकार क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ये है। अब यहाँ पर क्या है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। यहाँ पर जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक मिनट, टेनिस है ना, तो टेनिस यानी कि ये आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इतने था, ये क्या है, वह पार्ट है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ये क्या है, टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। ये जो पार्ट है इनका दोनों का कॉमन पार्ट है, ये इतना है कॉमन पार्ट, यानी कि इसमें इसको शामिल नहीं करेंगे। हमें केवल वे लेना है, हमें उन व्यक्तियों को लेना है जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। इतने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। इसमें तो दोनों पसंद करते हैं, हमें चाहिए केवल टेनिस पसंद करने वाले। तो पहला क्वेश्चन तो हमें क्या कहना चाहता है कि हमें केवल इस पार्ट का मान पता करना है,
और हमारे पास दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब टेनिस को पसंद करते हैं, हमें टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए, चाहे उसमें क्रिकेट के हों चाहे टेनिस के हों। तो हमें इस पार्ट को भी शामिल कर लेंगे इस दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि ये जो हमारे पास जो हमारा पूरा क्या है, ये समुच्चय, इस पूरे को शामिल कर लेंगे। आपको समझ में आ गया क्या करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें केवल इस पार्ट को शामिल करेंगे, ये इतना तो जो पार्ट दिख रहा है उसको शामिल करेंगे, क्योंकि हमें केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या लेनी है, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं, लेकिन हमें चाहिए केवल टेनिस। और यहाँ पर क्या है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यहाँ पर टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, तो यहाँ पर क्रिकेट के पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास एन सी का मान दिया गया है, एन इसका मान भी दिया गया है हमारे पास, और यूनियन का मान भी दिया गया है। तो हम टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। वो हम सूत्र लगाते हैं, सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। इसका मान कितना है हमारे पास, 65। एन सी का मान कितना है हमारे पास, 40। इसका मान हमें पता करना है, इसका मान कितना है हमारे पास, 10। एन टी को हम यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर 65 माइनस 40 और प्लस 10। ये एन टी टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 65 माइनस ये कितना हो जाएगा, 30। 40 में 30 गए तो 40 में 10 गए तो 30। इसके बाद जो एन टी है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 35। ये हो गया हमारा एन टी, ये क्या हमारा एन टी। ये क्या है, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। जो 35 जो व्यक्ति हैं वो टेनिस को पसंद करते हैं। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो टेनिस तथा क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये हमारे पास 35 आ गई, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। लेकिन हमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट है उसको हटा देंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ क्या रहा है, एन टी माइनस का सी। इसे निकालते किस प्रकार है, अभी अभी हमने देखा है, क्या देखा है, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन टी, इस प्रकार से निकालते हैं हम। तो एन टी का मान कितना है हमारे पास, एन टी का मान हमारे पास अभी अभी निकालना है हमने 35, और इनका इंटरसेक्शन पार्ट कितना है 10। तो ये क्या हो गया हमारा 25 तो ये क्या होगा हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कॉन्सेप्ट भी था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या क्या है, हमने समूह दिया गया था जिसमें क्या 65 व्यक्ति थे। अब हमने देखा कि यह यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है, उसमें नियमों को लगाकर देखा। तो हम यहाँ पर समुच्चय ए का मान दिया गया, समुच्चय बी का मान नहीं दिया गया, और इंटरसेक्शन का मान दिया गया, यानी कि इसमें एक का दूसरे समुच्चय का मान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसे यूनियन मानेंगे। ये हमारा नियम हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन दिया गया, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। यहाँ पर हमें लेना है कि टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर दोनों व्यक्ति नहीं हो सकते, केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जो हमारे पास ये पार्ट हो गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेनिस तो खेल रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। तो पहले हमने क्या किया, इनका यूनियन का मान निकाल लिया। यूनियन का मान तो हमारे पास पहले से दिया गया है, तो हमने पहले टी का मान निकाला, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि दूसरा क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 35 ही आ गया। अब हमें चाहिए केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट नहीं खिलाना है, हमें केवल टेनिस खिलाना है। तो क्या हो जाएगा 35 माइनस का 10। यहाँ पे 10 में क्या है, दोनों व्यक्ति खेल रहे हैं, लेकिन हमें तो केवल टेनिस खिलाना है, तो क्या हो जाएगा 25। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और आपको एकदम समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से करना है। अब इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया, एक कमेटी में
एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश तथा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? अब यहाँ पर कम से कम की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा? यूनियन होगा, लेकिन यहाँ पर कुल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया? 50 व्यक्ति फ्रेंच, इसे क्या बोल सकते हैं? एन ए बोल सकते हैं, एन ए मान लीजिए आप इसे। 20 व्यक्ति स्पेनिश तथा 20 व्यक्ति क्या हो गए? इसे बी मान लीजिए आप, स्पेनिश बोलने वाले, और 10 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, आप इसे ये मान लीजिए। अब यहाँ पर दिया किसका मान नहीं है? एन, इसका मान नहीं दिया हुआ, एन ए यूनियन बी का मान। अब इन तीनों का मान दिया गया तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कम से कम भी दिया गया है तो कम से कम में यूनियन तो आएगा ही, तो यूनियन निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी था एकदम। तो आपको सॉल्व करना है और आप एकदम आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित या अन्य किसी भी लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो अगले लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर शायद हो सकता है, उसमें हम देखेंगे विविध प्रश्नावली और उसके एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।